स्वर्गीय पंडित बृजमोहन लाल शर्मा की 22वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित। वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को करवाया भोजन। ट्रांसफार्मर पर करंट की चपेट में आकर हुई बंदर की मौत। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया अंतिम संस्कार। बाल संरक्षण को लेकर चाइल्डलाइन की बैठक संपन्न। स्कूल संचालकों को दी बाल संरक्षण कानून की जानकारी। और बेटे की शहादत पर सेवानिवृत्त फौजी पिता को गर्व, लेकिन हर हाल में पाक की नापाक हरकतों को दिया जावे मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी, राज्य के पूर्व शिक्षा एवं श्रम मंत्री, राजस्थान इंटर के संस्थापक अध्यक्ष व अधिवेता पंडित बृजमोहन लाल शर्मा की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर शहर के टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा शर्मा परिवार की ओर से स्वर्गीय शर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प भेंट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों शुभचिंतकों ने बाबूजी अमर रहे के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। साथ ही उपस्थित वक्ताओं ने पंडित जी को गरीबी, मजदूरों, किसानों तथा दलितों का सच्चा साथी व हमदर्द बताया। साथ ही बाबूजी की ओर से बताए गए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को साकार करने का आह्वान किया। इसके पश्चात उपस्थित सभी ने वृद्धाश्रम में निवास करने वाले वृद्धजनों को भोजन करवाया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान पीसीसी सचिव पारस पंच, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, पार्षद मोहन फौजी, चंद्रकांता मिश्रा, पूर्व सभापति शांति डाबला, नरेंद्र झंवर, मानकरण हेड़ा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एससी जैन, मनोज चौहान, बाबूलाल जावा, रामदीन पंडित, पार्षद हनुमान चौधरी, मोहम्मद हारून छिपा, विजेंद्र प्रजापति, महिला अध्यक्ष कौशल्या गहलोत, रामपाल कुमावत, रामलाल लखन, भरत बागमार, बाबूलाल पवार, अजय स्वामी, मृत्युंजय आर्य, भगवान सिंह कड़ीवाल, दयाराम भगत, संपत्ति बोहरा, मानक बोहरा, कृष्ण गोपाल शर्मा, संतोष शर्मा, मदन मोहन शर्मा, दिनेश शर्मा, राजेश शर्मा, शैलेश शर्मा, भानु शर्मा तथा हिमांशु शर्मा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात पार्श्वनाथ जैन चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों को फल वितरित करते हुए उनकी कुशल क्षेम जानी तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई। वो अखबार जब प्रताप मिला और लाला जगत नारायण जी का एक अखबार आता था, उन अखबारों को पढ़कर इनमें एक क्रांति की, देश के प्रति जज्बा और जुनून ये एक पैदा हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। हमारे घर की बिल्कुल भी श्रद्धा और क्षमता नहीं थी कि किस तरीके से जीवन यापन होगा, किस तरीके से घर का खर्चा चलेगा। इनको बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन उनमें एक जुनून था, जज्बा था, देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक जुनून था। और वो स्वतंत्रता आंदोलन में पांच बार जेल गए। ब्यावर डिवीजन के अजमेर रोड स्थित 220 जीएसएस में गुरुवार रात अचानक तकनीकी कारणों के चलते आग लग गई, जिसके चलते लगभग सवा घंटे तक ब्यावर डिवीजन के हजारों उपभोक्ता अंधेरे में रहे। आग मिलने की जानकारी मिलने पर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं सूचना मिलने पर अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार ब्यावर के अजमेर रोड स्थित 220 केवीए जीएसएस के ट्रांसफार्मर में रात को अचानक आग लग गई। जीएसएस में आग लगने के बाद ब्यावर डिवीजन के सीएसडी प्रथम, सीएसडी द्वितीय, रिको व जवाजा सब डिवीजन की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। करंट ट्रांसफार्मर में आग लगने की जानकारी मिलते ही निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। वहीं सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। इसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद लगभग आधे घंटे बाद करंट ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया गया, जिसके बाद ब्यावर डिवीजन की बिजली व्यवस्था
सुचारू हो पाई। जीएसएस में आग लगने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ी के आग बुझाने के संसाधन नहीं होने से विभाग की तैयारी की पोल खुल गई। अग्निशमन के पास आग बुझाने के लिए ना तो फॉर्म नहीं था, जिसके कारण निगम को अपने स्तर पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कर आग बुझानी पड़ी। मालूम हो कि जीएसएस के ट्रांसफार्मर में आग लगने का मुख्य कारण बढ़ती विद्युत आपूर्ति का दबाव सामने आ रहा है। शहर के अजमेर रोड स्थित विद्युत प्रसारण निगम का 220 केवी जीएसएस का निर्माण वर्ष 1960 के आसपास हुआ। 5 दशक से अधिक का समय गुजर जाने के बाद विद्युत आपूर्ति का दबाव भी बढ़ा, लेकिन इन जीएसएस की क्षमता नहीं बढ़ाई गई। नए जीएसएस का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन प्रसारण की व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने या दबाव को कम करने के लिए अन्य 132 केवी जीएसएस का निर्माण नहीं कराया गया, जबकि औद्योगिक इकाइयों व घरेलू विद्युत की बढ़ती खपत को देखते हुए इसकी क्षमता में विस्तार होना चाहिए। 132/33 केवी 20/25 MVA ट्रांसफार्मर है। उस पर HV साइड में 132 केवी की सीटी लगी है। सी फेज की सीटी अचानक आग लगने से बस्ट हो गई और आग पकड़ ली। हमने तुरंत यहाँ पर आके और हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे थे उससे काफ़ी हद तक आग पे काबू पा लिया और उसी दौरान हमने फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कर दिया। फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने जो रिमेनिंग आग थी उसको भी बुझा दी। सीटी सर जब बस्ट होती है तो फायर कॉट कर लेती है। सीटी जब बस्ट होती है ना तो उसमें क्या गर्म तेल रहता है और हल्का स्पार्क तो होता ही है। वो गरम तेल जब उसके स्पार्किंग के रेंज में आता है तो ब्लास्ट आग हो जाती है। अचानक 220 केवी जीएसएस पे 132 केवी साइड का सीटी ब्रस्ट हो गया और आग लग गई, जिसके वजह से पूरा ब्यावर शहर, जवाजा, शेखावास, ब्यावर खास, सरमालिया और पीपलाज, कानाखेड़ा, रानी सागर, ये सारी सप्लाई बंद हो गई। हमारे कर्मचारियों ने और जीएसएस प्रसारण निगम के कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर के त्वरित कार्रवाई की और जो हमारे पास उस समय उपलब्ध साधन थे आग बुझाने के, उसको हमने तुरंत बिना विलंब के काम में लिया। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई और हमने तुरंत आग पे काबू पा करके और उसको हमने बुझा दिया और आधे घंटे 35-40 मिनट सप्लाई बंद रही। इसके बाद हमने बारी बारी से सारी सप्लाई को रिस्टोर करके सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दी। 30 केवी के सीटी हैं, उसको पहले 50, 60, 120, 240 के थे। अब उसके जगह पे नया 3 सीटी लगाई जा रही है, 125, 250 और 500 कैपेसिटी का। तो अब आज शाम तक इसको हम पूरा करेंगे। हमारे सारे कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं इस काम पे। 1 अप्रैल से वाहन चालकों का राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा से गुजरना महंगा होगा। 1 अप्रैल से वाहन चालकों की बढ़ी हुई दरों से भुगतान करना होगा। नए आदेशों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ब्यावर व खरवा के मध्य स्थापित नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पीपलास टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को अब 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरों से टोल चार्ज देना होगा। टोल प्लाजा अथॉरिटी के अनुसार अब तक यहां से गुजरने वाले वाहनों को एक तरफा शुल्क के रूप में 45 रुपए व रिटर्न के रूप में 75 रुपए चुकाना पड़ रहा था, जो 1 अप्रैल से बढ़कर 50 रुपए व 80 रुपए हो जाएगा। कुल मिलाकर अब ब्यावर से अजमेर जाकर वापस आने में वाहन चालकों की जेब पर 10 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सिंध की तपोभूमि पर सिंध हैदराबाद में जन्मे लीला शाह महाराज की 140वीं जन्म जयंती शुक्रवार को सिंधी ब्रह्म खत्री समाज की ओर से मनाई गई। इस मौके पर शहर के टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सिंधी ब्रह्म खत्री समाज के लोगों ने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को भोजन करवाया तथा पखर प्रसाद का वितरण करते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रकाश खत्री व सुंदर खत्री ने उपस्थित समाज बंधुओं को स्वामी लीला शाह महाराज के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान मोनिका खत्री, मनीषा, अशोक, हर्षिता, सोनिया, कोमल, महेश, हरीश खत्री, राजू सावलानी, वासु खत्री, चंदन, तृप्ति खत्री, मोहित सावलानी, दिलीप तथा वासु खत्री सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे।
अजमेर के मदार गेट पर विगत दिनों विद्युत ट्रांसफार्मर के कारण लगी आग की घटना को देखते हुए स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भी सबक लिया है। शुक्रवार को विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे दुकान लगाकर बैठे दुकानदारों को शीघ्र ही दुकानें हटाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को शहर के चांग गेट, पाली बाजार, हेड़ा गली, मालियान चौपट, उड़ान चौक सहित अन्य स्थानों पर विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होकर फल फ्रूट तथा अन्य सामग्री बेचने वाले हाथ ठेले वालों सहित स्थायी रूप से दुकान लगाकर बैठे दुकानदारों की समझाइश की तथा शीघ्र ही अपना काम बंद करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि शहर के चांग गेट, पाली बाजार, हेड़ा गली के अलावा कई स्थानों पर कई लोग विद्युत ट्रांसफार्मरों के नीचे बैठकर सब्जी, फल तथा अन्य सामग्री बेचने का काम करते हैं, जिसके कारण वहां पर हमेशा करंट लगने की आशंका बनी रहती है। उधर विगत दिनों अजमेर के मदार गेट पर विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग के कारण कई दुकानें जलकर खाक हो गई थी। उक्त घटना के बाद विद्युत विभाग ने ब्यावर शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी अजमेर में ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था और हमने ब्यावर में भी सेफ्टी के हिसाब से सारे ट्रांसफार्मर के आसपास जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको हटाने के लिए अभियान चलाया और हटवाया। और हमने प्रशासन से भी बोला है कि इनको सख्ती से हटाया जाए ताकि गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की अनहोनी या घटना से बचा जा सके, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के नीचे जो काम करते हैं ये इलेक्ट्रिक मशीनें कभी भी दुर्घटना हो सकती है और आग लगती है। जैसे अभी रात में ही आग लगी थी हमारे 220 kV GSS पे, तो हमने बड़ी मशक्क़त के बाद में प्रयास के बाद में उसको आग बुझाई और सप्लाई को चालू किया था। उसी के तहत सेफ्टी के हिसाब से हमने पहले भी 4-5 बार इस तरह के अभियान चला रखे हैं और हमने समझाइश किया कि भाई आप रहते हैं तो आपके भी जान की हानि है और हमारे सिस्टम को भी हानि है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए जो भी लोग यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं अपने ट्रांसफार्मर या लाइनों के नीचे, उनको हमने पाबंद किया कि भाई आप हटाएँ। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर हम प्रशासन की मदद से इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांतिकांति जैन श्रावक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ब्यावर के समाजसेवी ज्ञानचंद डेढ़िया को चुना गया। संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में संस्था की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक में डेढ़िया को संघ के सैकड़ों श्रावकों के मध्य सर्वानुमति से चयन कर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। जवाजा थाना क्षेत्र के बागलिया टोल प्लाजा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लोहे की कोयल से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिस कारण ट्रेलर चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान हाईवे खाली था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता था। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अमृतकौर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के मेवात जिले के नूह निवासी ट्रेलर चालक हरीश तथा खलासी हसीन मुंबई से लोहे की कोयल लेकर यूपी के गाजियाबाद के लिए जा रहे थे। इस बीच बागलिया टोल प्लाजा के समीप ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिस कारण उक्त घटना घटित हो गई। शोषण के शिकार तथा आश्रय की जरूरत वाले बच्चों के लिए काम करने वाली चाइल्डलाइन 1098 की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्कूल संचालकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित गायत्री विद्यापीठ में आयोजित बैठक में चाइल्डलाइन अजमेर के जिला कोऑर्डिनेटर कुशाल सिंह ने बच्चों के साथ होने वाले शोषण की जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित स्कूल प्रतिनिधियों से अपील की है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई शोषण तथा अत्याचार होता है तो उसकी जानकारी चाइल्डलाइन के साथ साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दी जानी चाहिए, ताकि उसका बचपन बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे को किसी भी रेस्टोरेंट, दुकान तथा अन्य किसी भी प्रतिष्ठान पर काम पर नहीं रखा जा सकता है। ऐसा करने से उसका बचपन छिन जाता है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों को भयमुक्त शिक्षा प्राप्त करने तथा उसके बचपन की सुरक्षा करने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। इस दौरान सिटी थाने के एसआई प्रकाश ने भी बाल संरक्षण कानून की जानकारी दी। बैठक के दौरान चाइल्डलाइन के कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र सिंह, हेमकंवर, फतेह सिंह, नीतू, पीरूलाल, गायत्री विद्यापीठ के संचालक लक्ष्मी नारायण टाक, राजेश शर्मा, दिलीप राकेचा, सुंदर नाथ, डिम्पल बंजारा, योगिता, पूजा साहू तथा मानकंवर आदि उपस्थित थे।
शहर के पाली बाजार स्थित माहेश्वरी भवन की गली से लगे ट्रांसफार्मर के तारों में एक काले मुंह का बंदर उलझ गया, जिस कारण वह करंट की चपेट में आकर अकाल मौत का ग्रास बन गया। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना स्थानीय विद्युत विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने बिजली की सप्लाई बंद कर बंदर के शव को तारों से निकाला। वही घटना की सूचना देने के बाद क्षेत्रवासियों ने वन विभाग के अधिकारियों को फोन किया, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया, जिससे क्षेत्रवासियों ने रोष जताया है। उधर घटना की सूचना शिवसेना व अंबेडकर सेना के कार्यकर्ताओं को मिलते ही पंकज वर्मा, त्रिलोक तालेपा, कपिल बोयत, सांवरलाल सेन तथा नौरत सोलंकी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल पर वन विभाग के कर्मचारियों को मौके पर नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। बाद में शिवसेना व अंबेडकर सेना के कार्यकर्ता बंदर के शव को लेकर शहर के विजयनगर रोड स्थित मुक्तिधाम लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्ण विधि विधान के साथ बंदर का अंतिम संस्कार किया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में गुरुवार को शहीद हुए 5 ग्रेनेडियर के जवान परवेज काठात के पिता मांगू काठात ने सरकार से मांग की है कि कश्मीर में पाक परस्त आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। शहीद के पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद का अंतिम संस्कार शनिवार को उनके पैतृक गांव शेखावास में किया जाएगा। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर के उरी में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हुए परवेज काठात राजसमंद जिले के भीम तहसील के गाँव शेखावास के रहने वाले थे। उनके परिवार को गुरुवार को परवेज की शहादत की जानकारी अधिकारियों के माध्यम से मिली। उधर शहीद परवेज की पार्थिव देह शुक्रवार देर शाम को ब्यावर पहुंचने की जानकारी मिली है। शनिवार सुबह ब्यावर स्थित डाक बंगले में शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी तथा यहीं से शहीद की शव यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए शहीद के पैतृक गांव शेखावास पहुंचेगी, जहां पर उसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के पिता मांगू काठात स्वयं सेवानिवृत्त फौजी है। अपने बेटे की शहादत से गमगीन मांगू काठात ने सरकार से मांग की है कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को पूरी ताकत से चलाया जाए और पाक परस्त आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बेटे की शहादत पर सर मुझे दुख भी है और गर्व भी है। दुख तो बहुत ज़्यादा दुख है, उससे ज़्यादा मुझे गर्व भी है कि मेरा बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ, भारत माता की रक्षा करते शहीद हुआ। उसको मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। बाकी दुखों का पार्ट टूट गया हमारे ऊपर, काफ़ी दुख है हमारे वो पूरे परिवार में मातम छा गया। साथ में गर्व है कि बच्चा देश के लिए शहीद हुआ। सेना से आपका पुराना जुड़ाव रहा है, आप सेना में थे, आपके बच्चे सेना में, परिवार में और कौन कौन लोग हैं जो? हाँ सर, मैं पूर्व सैनिक हूँ, 5 ग्रेनेडियर से रिटायरमेंट हूँ। मेरा बच्चा भी 5 ग्रेनेडियर में था। एक बड़ा वाला बच्चा 16 ग्रेनेडियर में है, अभी नौशहरा में ड्यूटी है JNK में, जम्मू कश्मीर में। और ये शहीद हुआ जो लड़का परवेज काठात, ये उड़ी में था, जम्मू में उड़ी में। और एक मेरा भाई है लतीफ़ काठात जो बठिंडा में ड्यूटी कर रहा है MC मेडिकल कोर में। एक मेरा भतीजा 5 ग्रेनेडियर में और सूबेदार पीरू काठात, एक भतीजा और एक फाड़ू काठात जो EME में लखनऊ में फिलहाल अभी 5 सैनिक। उधर शहीद परवेज काठात की पत्नी शहनाज काठात ने भी भारत सरकार से मांग की है कि इस शहादत का बदला तभी पूरा होगा जब कश्मीर में से आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। परवेज काठात की शहादत के बाद अब उनके 2 मासूम बच्चों का पूरा भार शहनाज के कंधों पर है। शहीद की एक 2.5 वर्षीय मासूम बेटी रूबीना मानसिक दिव्यांग है, वही पुत्र निशान 1 वर्ष का है। हर दिन अपने साथ श्री सीमेंट लिमिटेड के श्री फाउंडेशन ट्रस्ट राज द्वारा आसपास के गांवों में कृषि विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रतापगढ़ पंचायत के करणपुरा और सोटपुरा में 1 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि पर्यवेक्षक राम सिंह ने 74 किसानों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कृषि विभाग की ओर से मिलने वाली विभिन्न प्रकार के अनुदान राशि तथा उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया। इस दौरान किसानों को अधिक फसल उत्पाद लेने के गुर भी सिखाए। कार्यक्रम में कंपनी की समाज सेवा इकाई राज के मुजफ्फर अली, सुखदेव कुमावत एवं समाज सेवा इकाई के सदस्य उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वर्गीय पंडित बृजमोहन लाल शर्मा की 22वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को करवाया भोजन।
ट्रांसफार्मर पर करंट की चपेट में आकर हुई बंदर की मौत, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया अंतिम संस्कार। बाल संरक्षण को लेकर चाइल्डलाइन की बैठक संपन्न, स्कूल संचालकों को दी बाल संरक्षण कानून की जानकारी। और बेटे की शहादत पर सेवानिवृत्त फौजी पिता को गर्व, लेकिन हर हाल में पाक की नापाक हरकतों को दिया जावे मुंहतोड़ जवाब।